हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावन और मिस सोनर हेवेली टॉम में एंटर करते हैं और वो लोग वहाँ से हेवेली टॉम में सेकंड लेवल पर पहुँचने के लिए निकल चलते हैं। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि सोल क्लैन के 2 मेंबर उनका पीछा कर रहे थे और वो दोनों सावन और मिस सोनर को मारने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हुन ली सावन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और सावन की आंखें बंद थी, लेकिन मिस सोनर ये चीज देखकर स्माइल करने लगती है। मिस सोनर कहती है अब न तुम्हारा क्लैन लीडर और न ही तुम सावन को अंडर एस्टिमेट करोगे। और अगले ही पल सावन की आंखें खुलती हैं और जो हुन ली है वो सावन के थियान क्लास स्किल डोमेन में पहुंच जाता है। सावन ने अपना थियान क्लास स्किल समन कर लिया था और हुन ली को उसकी मौत उसके सामने दिखाई दे रही थी। 1000 के 6 स्टार पर होने के बावजूद थियान क्लास स्किल की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। थियान क्लास की सक्शन एनर्जी हुन ली को अपनी ओर खींचने लगती है। हुन ली घबराता है और कहता है मुझे इससे बचने के लिए कुछ करना होगा। फिर अपना पूरा दम लगाकर अपना सोल एक्सप्लोजन टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन तब सावन अपना हेवन क्रिएशन पाम अटैक लॉन्च कर देता है और हुन ली के सोल एक्सप्लोजन अटैक को वो एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। हुन ली बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर थियान क्लास डोमेन से बाहर फेंक दिया जाता है। उसने अपनी पूरी सोल की ताकत लगाकर अपने आप को बाहर निकाला था, पर ये चीज देखकर मिस सोनर तुरंत ही हुन ली के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम सावन के ऊपर अटैक करके ऐसे ही निकल जाओगे। मिस सोनर हुन ली के ऊपर एक जानलेवा अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी हुनिया बीच में ही हुन ली को अपनी ओर खींचता है, जिससे वो अटैक हुन ली के हाथों में लगता है और फिर चूक जाता है। मिस सोनर की अटैक की वजह से ये हाथ जलने लगता है और हुनिया कहने लगता है तुम अपने हाथ को बचा नहीं सकते, तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद ये लोग तुरंत ही पोर्टल खोलते हैं और हार मानकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर क्योंकि सावन वहाँ पर वापस आ जाता है तो मिस सोनर उन्हें इग्नोर करती है और सावन के पास चली जाती है। सावन थोड़ा सा कमजोर लग रहा था। सावन बताता है मैं वो ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ और उसकी दाव की स्टेबल नहीं हुई थी, इसी वजह से जब उसने थियान क्लास दाव स्किल इस्तेमाल की तो उसके फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाया। पर मिस सोनर गुस्से में हुए कहने लगती है वो दोनों यहाँ से भाग गए, अगर वो लोग हमारे रास्ते में दोबारा आए तो अगली बार मैं उन्हें मार डालूंगी। सावन कहने लगता है वो दोनों ही 1000 के 8 स्टार लेवल पर थे, पर सच में वो सोल के फाउंडेशन के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सावन थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा था क्योंकि यहाँ पर सावन ने सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर मिस सोनर कहने लगती है ऐसी कुछ बात नहीं है, अगर आपके पास उन लोगों के जितना रिसोर्सेस होता तो आप जरूर ही इस वक्त 1000 लेवल पर पहुँच चुके होते। सावन मिस सोनर की बात को सुनकर मुस्कुराता है। इसके बाद वो लोग सेकंड लेवल की ओर निकल जाते हैं। एक दरवाजा था जिससे वो दोनों सेकंड लेवल पर पहुँचते हैं। वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ब्रिजेस थे जो कि अलग अलग रास्ते में ले जाते थे। सावन इस जगह पर एंटर करता है तो सावन को फील होता है कि यहाँ का एनर्जी का प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा किया मैंने 1000 के 6 स्टार पर पिछले लेवल में ही ब्रेक थ्रू कर लिया, वरना इस जगह पर हमें और ज्यादा ट्रबल फेस करने पड़ते हैं। पर तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर एक अटैक आता है और वो लोग वहाँ से बचे हैं और एक स्टोन पे जाके खड़े हो जाते हैं और वो पीछे देखते हैं तो उन लोगों को बहुत सारी एनर्जी बॉडीज घेर ली होती हैं। ये बात बहुत ज्यादा अनयूजुअल था क्योंकि एक साथ इतने सारे एनर्जी बॉडीज इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए कहाँ आ गए हैं। सावन कहने लगता है इतने सारे 1000 लेवल के एनर्जी बॉडीज हैं। मिस सोनर बताती है लगता है कि इन लोगों को जानबूझकर हमारे ऊपर टारगेट किया गया है। सावन समझ जाता है कि ये काम उन्हीं 16 फॉल के मेंबर्स का था। सावन कहता है कि ठीक है, अगर ये लोग हमारे पास आ ही गए हैं तो हमें सबसे पहले इन लोगों से डील करनी होगी। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सेकंड लेवल पर कहीं एक दूसरे जगह को दिखाया जाता है। इस जगह में थोड़ी सी हरियाली थी पर इस जगह पर वही हुनिया और हुन ली थे। हुनिया हुन ली को प्रोटेक्ट कर रहा था और हुन ली अपने ब्रोकन आर्म को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी फिर हुनिया कहने लगता है कि सावन और मिस सोनर सेकंड लेवल पर एंटर कर चुके हैं। मैंने उन लोगों के ऊपर जो मार्क लगाया था उसकी वजह से जो एनर्जी बॉडीज उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। हमें जल्दी ही उन लोगों को इसी लेवल पर निपटाना होगा, वरना अगर वो लोग गूसिंग और दूसरे लोगों से मिल गए तो हम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हुन ली बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, उसका हाथ रिकवर नहीं हुआ था और इतनी जल्दी वो हो भी नहीं सकता। वो छोड़ता है और कहता है कि मैं उनको अपने हाथे से जरूर मारूंगा। हुनिया कहने लगता है ऐसी हालत में ये नहीं हो सकता, सबसे पहले हमें एक प्लेस खोज कर तुम्हारी इंजरी को ठीक करना होगा। हुन ली भी ये बात समझता है और वो लोग एक से प्लेस और निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लोगों को सावन की साइड में दिखाया जाता है। ये लोग उन एनर्जी बॉडीज को मारकर डिस्ट्रॉय कर दिए थे और सारी एनर्जी बॉडीज खत्म हो गई थी। मिस सोनर जिसके बाद कहती है हमारा नेक्स्ट लेवल 3rd लेवल ईस्ट की ओर है तो जरूर ही हुनिया और हुन ली उसी ओर गए होंगे। सावन कहने लगता है कि ठीक है कि अगर वो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं तो हम लोग भी उनके अंत तक इस खेल में उनका साथ देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर 10 दिन बीत जाते हैं। सावन और मिस सोनर सेकंड लेवल पर इस फॉर्मेशन के पास पहुँचते हैं। ये एक रूइन था जिसमें एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ही डेंस थी। सावन कहने लगता है कि इस जगह पर 8 स्टार की एनर्जी बॉडीज के ऑरा फील हो रहे हैं, जरूर ही वो हमारे बहुत ज्यादा नजदीक होंगे। मिस सोनर कहती हैं कि इस जगह पर 1000 के 8
स्टार की एनर्जी बॉडीज बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से हुन और हुनली इस जगह पर आए होंगे और उन एनर्जी कोर्स को हासिल करके हुनली जरूर ही अपनी इंजरीज को ठीक कर लिया होगा। सावन कहने लगता है, हाँ वो लोग इतने ज्यादा घबराए हुए हैं कि गले की कुत्ती की तरह वो 10 दिनों तक भागे जा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी इंजरीज ठीक हो गई हैं, तो जरूर ही वो लोग थर्ड लेयर पर में एंटर करने के लिए गेट तक पहुंच चुके होंगे। लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक आता है। ये एक एनर्जी बॉडीज का एक बहुत बड़ा फियर था। सावन और मिस हुनर इस एनर्जी से बच तो जाते हैं, लेकिन फिर सावन कहने लगता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आखिर ये एनर्जी बॉडीज किस लेवल का होगा। मिस हुनर कहने लगती है, अगर हम दोनों को ही ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील हो रहा है तो इसका मतलब जरूरी ये एनर्जी बॉडी जरूरी 9 स्टार पर होगा। इसके बाद हमें उस 9 स्टार एनर्जी बॉडी को दिखाया जाता है, जो फिर सावन और मिस हुनर की तरफ गुस्साते हुए कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो जो लोग मेरी टेरिटरी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। मिस हुनर उस 9 स्टार एनर्जी बॉडीज को देखकर खुश हो जाती हैं और कहने लगती हैं, हम लोगों को अब एक बड़ी फिश मिली है। सावन, क्या आप इसे हराना चाहते हैं? सावन कहने लगता है कि हाँ जरूर, अभी तक जो हमने एनर्जी कोर सेलेक्ट किए हैं वो सब बहुत कम लेवल के थे, इस वजह से वो तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकते थे, और अब जाकर हमें एक हाई लेवल का एनर्जी कोर मिला है जो तुम्हारे लिए भी पीसफुल साबित हो सकता है। तो इस बार इस एनर्जी कोर को हरा कर मैं तुम्हें इसे गिफ्ट करना चाहता हूँ। सावन, मिस हुनर सावन की बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है और वो 9 स्टार का एनर्जी कोर इन दोनों की बातों को सुनकर गुस्सा होता है और फिर कहता है, अगर तुम्हारा हो गया तो फाइट स्टार्ट करे, तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो और मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर सावन मुस्कुराता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग इसके बाद तुम्हें ही मारने के लिए आ रहे हैं। एनर्जी बॉडी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। वो अपनी खतरनाक एनर्जी एक्टिवेट करता है और फिर सावन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। सावन उसके अटैक से बचने लगता है और दोनों के अटैक टकराते हैं और सावन पीछे हटा है, पर तभी पीछे से उस एनर्जी बॉडीज के ऊपर मिस हुनर का हमला आता है। मिस हुनर का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एनर्जी बॉडी एक हमले में ही लड़खड़ा जाता है। अगले ही पल मिस हुनर उसके पीछे से ऊपर हमला करती है। वो किसी तरह मिस हुनर की स्पीयर को रोकता है और इस अटैक की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि एनर्जी बॉडी उड़ जाता है और दूसरी ओर से सावन उसके ऊपर हमला कर देता है। अपने रोलर शॉट से ऊपर एक डायरेक्ट हिट करता है। सावन के अटैक वो नीचे अरीना में धड़ाम से गिरता है। मिस हुनर बताती है कि 9 स्टार की एनर्जी बॉडी के ऊपर इंटेलिजेंस होते हैं पर वो सिंपल होते हैं, इसी वजह से वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं और डील करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। सावन कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी इसे खत्म करेंगे। इसके बाद सावन उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए जाता है तो एनर्जी बॉडी सावन के ऊपर और हमला करता है, अपनी कुल्हाड़ी की एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाकर सावन के ऊपर एक फ्लैश अटैक करता है। सावन ये देखते हुए अपने स्वान रोलर में अपनी एनर्जी को डालता है और अपना स्पेशल अटैक फ्लेम डिमांडिंग रूलर अटैक करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और इस टकरार से उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सावन 1000 के 6 स्टार लेवल पर है पर फिर भी वो 1000 के 9 स्टार लेवल के एनर्जी बॉडी से जीत जा रहा है। इसी वजह से एनर्जी बॉडी बहुत ज्यादा बौखला गया है। वो सावन के ऊपर बहुत जोर से दहाड़ लगाता है, सावन को मारने के लिए तैयार होता है और तभी एक एनर्जी रे एनर्जी बॉडी को दिल के पार करके चली जाती है। ये मिस हुनर का पावरफुल अटैक था। मिस हुनर इस पावरफुल अटैक से उस एनर्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है और उसमें से एक गोल्डन एनर्जी कोर निकलता है। फाइनली उन लोगों के पास एक 9th लेवल का एनर्जी कोर आ जाता है। वो लोग एनर्जी बॉडी को हरा देते हैं। सावन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था। अब मिस हुनर अपने कल्टीवेशन को थोड़ा बढ़ा पाएंगी और तभी अचानक से हम लोगों को हुनली को दिखाया जाता है जो कि पीछे से सावन के ऊपर बहुत तेजी हमला कर देता है। सावन संभल नहीं पाता और वो हमला सावन के दिल को पार कर देता है। हुनली बड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि सावन, तुम उस एनर्जी कोर को मारने में इतने ज्यादा बिजी थे कि तुम समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारे ऊपर हम लोग एक किलिंग हमला करने वाले हैं। ये लोग खुश हो ही रहे थे, लेकिन तभी सावन का एक्सप्रेशन बदलता है, वो मुस्कुराने लगता है और फिर हम अचानक से देखते हैं ये सिर्फ सावन की इल्यूजनरी बॉडी थी। इल्यूजनरी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है और ये चीज देखकर हुनिया और हुनली दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग उन लोगों को ऊपर छुपकर प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये लोग सावन के प्लान में फंस गए। दोनों ही घबरा कर अलग होकर एक दूसरे को गार्ड करने लगते हैं। तभी मिस हुनर उनके सामने आती है और मिस हुनर कहने लगती है कि जैसा सावन ने कहा था कि इस जगह पर एक 9 स्टार का इल्यूजनरी बॉडी था, तो क्योंकि तुम लोग इसे हरा नहीं पाए तो तुम हमारे इसके हराने के बाद इंतजार कर रहे होगे और तुम्हारे इस ट्रैप में हम ही ने तुम्हें फंसा दिया। उसके बाद सावन भी अपीयर होता है और फिर कहता है कि हाँ, तो कि जैसा कि तुम हमें छुपकर हंट कर रहे थे तो रोल अब रिवर्स हो चुका है। एक्चुअल में वो शिकार अब तुम थे जिसके ऊपर हम लोग छुपकर हंट कर रहे थे। हुनली कहता है कि सावन ही मानना पड़ेगा, तुम काफी बड़े धोखेबाज हो। सावन भी कहता है कि मेरी भी फीलिंग बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।